हेलो एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है। सबसे पहले एसएससी जीडी के जितने भी फाइटर्स हैं उनको मैनी गुड विशेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। इनका भी एग्जाम है, तो जाते जाते लास्ट टाइम पे आपका टाइम नहीं खराब करेंगे हम। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो बीइंग अ स्टूडेंट मैं अपने टाइम में यूज किया करती थी, प्लस में ये मुझे काफी काम आई, जिसकी वजह से मैंने काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। ऑफ कोर्स हम पढ़ते सभी हैं, बट लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो हम यूज करें तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं आते वो भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, इन्हें समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, ट्रस्ट में आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और आपका जीके, जीएस और जीके, इनके आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो टोटल क्वेश्चंस विल बी 80, राइट? यही आपका पैटर्न। तो आप कोशिश ये करिए कि आपके सारे ये जो पेपर है, ये पूरा पेपर है आपका 45 मिनट्स में आप कर दो, ताकि आपके पास में 15 मिनट बच जाएं। ठीक है, आपको ये चीज जरूर करनी है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में आप वो क्वेश्चंस करेंगे, 12 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे बच्चे जो आपके डाउटफुल रहेंगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, आप सबसे पहले हिंदी को उठाइए, ठीक है, रीजनिंग को उठाइए, जीके को उठाइए, लास्ट में मैथ करिए, क्योंकि कंज्यूम इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ऐसे इस सीक्वेंस से आप करिए और देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाए। जो क्वेश्चन रह गए उसमें ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे, छोड़ दो। 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। होता है क्योंकि एक पेपर में सारे क्वेश्चन आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 12 से 15 क्वेश्चन जो आपके रह जाएंगे, छोड़ते जाइए आप क्वेश्चंस को जो नहीं हो रहे। 12 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे निकल के आएंगे जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, वो 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। अब आप देखिए कि फर्स्ट अपने 45 मिनट्स में एक बार पूरा पेपर कर लिया है। अब अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो लास्ट 15 मिनट में आपको क्या लगानी है, इसे देखिए। देखिए, एलिमिनेशन करने का मतलब होता है बच्चे, 4 ऑप्शंस आपके साथ में, ए बी सी डी, तो 2 ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं, राइट? आपने जैसे मान लो ए और डी को एलिमिनेट किया तो बी और सी बचा। अब हम इसमें देखेंगे, ट्रिक्स लगाएंगे कि एलिमिनेशन लगाते हुए, ये प्रोसेस करते हुए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली ट्रिक, आप जो ट्रिक है, एक्सट्रीम वैल्यूज को हटाना है। कैसे? मान लो आपका कोई ऑप्शन आया, उसमें 0, 27, 37 और 102, तो आपको मालूम है एक्सट्रीम वैल्यू 0 है और एक क्या पड़ रही है आपकी 102, तो पहले इन्हें एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर आपके क्या बचे 27 और 37, तो आप इनमें गैस लगाइए कि आपका ऑप्शन इधर बी होगा या फिर सी होगा। उसमें इसमें देख लीजिए, जैसे मान लो 70 है और 191, ये आपके एक्सट्रीम वैल्यूज है, इनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 2 और 4 बचे, इनमें से आपको कोई आंसर पक्का निकलेगा। क्योंकि ऐसा जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर सेटर्स होते हैं, वो इस तरह से बनाते हैं कि कुछ चीजें एकदम एक्सट्रीम कर देते हैं और दो सिमिलर ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम चीजों को एक बार हटा दो और जो सिमिलर ऑप्शन होंगे उन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। इस तरीके से आपको चीजों को करना है टैकल जब आप एलिमिनेशन का प्रोसेस करें। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है एलिमिनेट करते हुए, सिमिलर ऑप्शन में से ही एक करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलर ऑप्शन में से मान लो ये 10 है और 79 हटा दो, सिमिलर क्या बचा 5 और -5, तो देयर आर आई मीन स्ट्रॉन्गर चांसेस कि आपके जो ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर रहेगा, वो इधर 5 रहेगा या फिर -5 में आएगा, ठीक है। ये आपकी एलिमिनेशन की टिप नंबर 2, ठीक है। ब्रेन सिग्नल टेक्निक। अब ये क्या है ब्रेन सिग्नल टेक्निक? इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो रात को, मान लो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाइक मतलब अपनी स्कूटी से जाने लगी, तो मुझे चाबी नहीं मिल रही, ठीक है, गुम गई चाबी। तो मैं ढूंढ रही हूँ, तो मैं उसको रिकॉल कैसे करूंगी कि अच्छा लास्ट नाइट मैं जब आई थी तो मैंने स्कूटी की चाबी अपने डेस्क में, स्टडी टेबल पे ही कहीं रखी होगी, ठीक है। तो मैं अपनी स्टडी टेबल जाऊंगी और देखूंगी। इस तरह से हम रिकॉल करते हैं चीजों को। तो आपको क्या करना है, पेपर के टाइम में आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, वो पहले आप देखिए कि कौन से चैप्टर में से है और उसका टॉपिक क्या है, आपको वो देखना है, राइट। तो वो देखने के बाद में आपको आपके माइंड में क्या है, ब्रेन में न्यूरॉन आपके ब्रेन के अंदर काम करने लगेगा, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और उसकी वजह से आप चीजों, आप जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी को आप रिकॉल करेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव होगा और आप चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली आप जब बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज लगाते हैं, तो जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं माइंड के अनकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीजें फीड होती हैं कि आपको याद आ जाएगा, हाँ ऑप्शन यही होना चाहिए, मैंने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा था यार, ये ऑप्शन में तो पक्का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोशिश करिए कि पहले
देखिए कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है और कौन सा टॉपिक है, पर्टिकुलर कौन सा रूल उसमें अप्लाई हुआ है, पहले वहां तक जाने की कोशिश करिए, फिर उसके डीपर में आपको अपने आप चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं तो चारों में से आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। तो ये आपकी ब्रेन सिग्नल टेक्निक, आपको ब्रेन को सिग्नल देना है। फिर लास्ट में आप देखिए बी और सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी। देखिए आपका जैसे ए, बी, सी और डी, तो बी और सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो पेपर सेटर होता है ना, वो ए नंबर जो ऑप्शन होता है ना, जो थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो ए नंबर पे नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं रखता है, उसको पेपर को सेटर को ये लगता है कि अगर मैंने ए आंसर रखा तो बी सी डी तक तो बच्चा जाएगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो इतनी जल्दी वो ए ऑप्शन नहीं देते हैं, ठीक है। और डी इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर इतना लेट में आंसर रखेंगे, डी ऑप्शन रखेंगे, तो हो सकता है बच्चे का टाइम ज्यादा कंज्यूम हो। तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा बी और सी के बीच में ही घूमते हैं। तो आपके लिए जाते जाते लास्ट ट्रिक यही है कि बी और सी ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग लगाएं। और क्या करना है आपको, मान लो ये तो आपको आइडिया है कि पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, राइट। तो इसका मतलब आप 8 क्वेश्चन तक का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने 8 क्वेश्चन में सेम ऑप्शन भी भर दिया, बी और सी, मान लो आपने बी चूज किया, तो देयर आर चांसेस, अगर आपने बी सब में भर दिया 8 क्वेश्चंस में से, तो देयर आर चांसेस कि आपके इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जीडी के अंदर क्या है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, तो पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए कि पेपर पूरा करें, और क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। और जो गेस लगाना है, जो ट्रिक्स लगानी है, जो क्वेश्चन हमें 12 से 15 नहीं आते, वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करिए, इन पे काम करिए। और ज्यादा से ज्यादा जो जीडी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बच्चे, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ही नसीहत कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मेमोरी फीड होती है। और जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें भले ही पूरा क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन हम ऑप्शन देख के हमें समझ में आता है हाँ ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। तो लास्ट टाइम पे हमें उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन में बड़ी काम आती है ये सब चीजें। तो आज के वीडियो में इतना ही। गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स के लिए। Thank you everyone.